हजरत अबू अली शाह कलंदर के दरबार में जाने के लिए महबूब इलाही ने अमीर खुसरू से कहा। खुसरू एक जुमेरात को गए, अच्छा लगा, दूसरे जुमेरात को गए और अच्छा लगा, तीसरे जुमेरात को गए और अच्छा लगा, चौथे जुमेरात को जब गए तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया, खुसरू किसके मुरीद हो? का हुजूर मैं हजरत महबूब इलाही का मुरीद हूँ। का अच्छा, महबूब इलाही के मुरीद हो, लेकिन खुसरो सरकार की एक खास महफिल होती है, मैंने कभी उसमें तुम्हारे पीर हजरत महबूब इलाही को नहीं देखा। अब हजरत अमीर खुसरू के जहन में ये बात बैठ गई, आप रंजीदा हो गए, अफसुर्दा हो गए और इसी हाल में दिल्ली आ गए। पीर की बारगाह में गए, अफसुर्दा रंजीदा। पीर ने चेहरा देखा, पढ़ लिया। का खुसरू क्या बात है? का हुजूर कोई बात नहीं। का कुछ तो है? का हुजूर बात एक ये है, आपने कहा था अबू अली शाह कलंदर के दरबार में जाया करो, मैं जाने लगा। आज उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किसके मुरीद हो? मैंने कहा हजरत महबूब इलाही के। तो उन्होंने कहा कि महबूब इलाही के तुम मुरीद हो, लेकिन खुसरो मैंने सरकार की महफिल में अगवास को देखा है, अख्ताब को देखा है, सिद्दीकीन को देखा है, शोहदा को देखा है, सालिहीन को देखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे पीर को नहीं देखा। तो हुजूर मुझे इसका मलाल है, क्योंकि मैं ये भी तो देख रहा हूं कि आप अगर मिट्टी के ढीले पर पढ़ के फूंक मार दें तो आपकी जबान में वो ताकत है कि अल्लाह मिट्टी के ढीले को सोना बना देता है, और आपका वजूद सरकार की महफिल में नहीं है। तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि खुसरो, जब उन्होंने ये कहा था मैंने तुम्हारे पीर को सरकार की महफिल में नहीं देखा, तो तुम्हें कहना चाहिए कि हुजूर आप सरकार की महफिल में पहुंचा दीजिए और मैं अपने पीर को तलाश करके आपकी मुलाकात करवा दूंगा। का हुजूर अगर मैं ये कहता और वो मुझे पहुंचा देते, मैं आपको न पाता तब। फरमाया खुसरो कम अज कम इसी बहाने तुम सरकार की महफिल में पहुंच जाते और तुम्हें सरकार का दीदार तो हो जाता। का ठीक है हुजूर जाऊंगा तो कहूंगा। अब जब गए तो जैसे अबू अली शाह कलंदर की नजर खुसरू पर पड़ी, खुसरू कोई आम आदमी का नाम नहीं है, ये वो खुसरू हैं। एक मर्तबा हजरत महबूब इलाही आपसे नाराज हो गए तो आप बहुत परेशान। जमुना पार सरकार महबूब इलाही को दावत में जाना था। हजरत अमीर खुसरू साथ साथ पीछे पीछे छुपते छुपाते गए और जमुना नदी के बांध के आड़ में मुंह के बल लेट गए, बिलक रहे हैं। हजरत महबूब इलाही कश्ती में बैठे, आपका कोई दूसरा खादिम था। जब मल्लाह ने कश्ती चलाई तो कश्ती सीधी न चली, बल्कि कश्ती वहीं घूम घुमा के चलने लगी। हजरत महबूब इलाही मल्लाह से कहते सीधी चलाओ, दरिया पार कराओ। का हुजूर मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन ये यही घूम घुमा के चल रही है। तब मल्लाह ने कहा हुजूर ऐसा लगता है कि कोई आशिक अपने माशूक के लिए बिलक रहा है, कोई मुहिब अपने महबूब के लिए तड़प रहा है। जब खादिम गया दरिया के पार और उसने नदी के बांध की आड़ में देखा तो क्या देखा? हजरत अमीर खुसरू अपने जो है मुंह को जमीन में रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं मौला मुझसे मेरा पीर नाराज है, अगर इसी हाल में मुझे मौत आ गई तो मेरे परवरदिगार मुझे महशर में अंधा करके उठाना। हजरत अमीर खुसरू को खादिम ने उठाया, लेके आया कश्ती में, पीर का हाथ चूमा, कश्ती में बैठ गए। कहा हुजूर आप मुझसे राजी तो हैं? कहा हाँ खुसरू मैं राजी हूं। अब कश्ती चली तो, लेकिन हिचकोले खाते हुए। हजरत महबूब इलाही ने कहा खुसरू जब तक तुम नहीं थे ये घूम रही थी, अब तुम आ गए हो हिचकोले खा रही है, मतलब क्या है? का हुजूर मतलब कुछ नहीं, न कश्ती की खता है न पानी की। हुजूर ये पानी जमुना का आपके तलवों को चूमने के लिए बेचैन है। अरे पानी बेचैन था, तुम्हारी बेकरारी कब बढ़ेगी? जोर से बोलो यार।
कहा हुजूर ये पानी आपके तलवों को चूमने के लिए बेचैन है। हुजूर अपने कदमों को आप कश्ती से बाहर कर दीजिए, पानी से टच कर दीजिए, पानी शांत हो जाएगा। महबूब इलाही ने अपने कदमों को निकाला, कश्ती से बाहर, पानी से टच किया, पानी शांत, कश्ती सीधी चलने लगी। अब उसी दरिया में कश्ती में बैठकर हजरत अमीर खुसरू कहते हैं, खुसरू दरिया प्रेम की वाकई उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये वो हजरत अमीर खुसरू हैं कि जिन पर इनके पीर को नाज और फख्र था, और आज भी उनके तमाम चाहने वाले अमीर खुसरू की आशिकी पर नाज कर रहे हैं। कहा ठीक है, गए। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने पूछा आ गए जी? हुजूर आ गया। देखा, देख के मुस्कुराने लगे और अपने मुरीदों से कहने लगे, देखो आज पढ़ पढ़ा के आ रहा है। अमीर खुसरू गए, करीब हुए। अबू अली शाह कलंदर ने कहा, खुसरू क्या बात? कहा हुजूर उस दिन आपने कहा था कि तुम्हारे पीर को मैंने उस महफिल में, सरकार की खुसूसी महफिल में नहीं देखा है। हुजूर बताइए तो, पहुंचाइए तो। कहा ठीक है, आओ, करीब आओ, मैं अपने पीर को तलाश करके आपकी मुलाकात करा दूंगा। हजरत अमीर खुसरू करीब हुए। अबू अली शाह कलंदर ने हाथ उठाया, सर पे रखा। जैसे सर पे रखा, दुनियावी पर्दे हट गए और अमीर खुसरू पंजाब से सीधा मदीना मुस्तफ़ा की महफिल में पहुंच गए सरकार की महफिल में। अब सरकार की महफिल लगी हुई है, सहाबा हैं, अगवास हैं, अख्ताब हैं, औलिया हैं, सोलहा हैं, शोहदा हैं, सब हैं। अमीर खुसरू अपने पीर को तलाश करने लगे। तब तक महफिल में मेरे आका की आमद हो गई। मेरे आका ने फरमाया, खुसरू क्या कर रहे हो? कहे मेरे आका अपने पीर को तलाश कर रहा हूँ। नहीं पाया। सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। कहा क्या हुआ? कहा मेरे आका मिल नहीं रहे। मेरे आका ने फरमाया, खुसरो इसके ऊपर भी एक महफिल है, चले जाओ वहां देखो। अमीर खुसरो दूसरी महफिल में गए, तलाश किया, न मिल सके। तीसरी में गए, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 महफिलों में ढूंढा अमीर खुसरो ने, अपने पीर को नहीं पाया। और 7 के बाद सरकार की बारगाह में जब आए तो मेरे आका ने फरमाया, खुसरू परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पीछे देखो। पीछे जब देखा तो क्या देखा? कोई नकाब पोश है। करीब गए, चेहरे से पर्दे को हटाया तो खुसरू क्या देखते हैं कि नकाब के अंदर आकाए करीम के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके पीर हजरत महबूब इलाही जलवा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने का जो मतलब है वो ये है कि अली का बेटा अगर चाह ले तो एक पल में पंजाब से एक आदमी को, एक मुरीद को मदीना पहुंचा दे। ए लोगो, तुम अली की महफिल में हो, ये दो पैमान लेके बैठो कि शेर खुदा तुम्हें देख रहे हैं और उनका करम हुआ तो तुम भी खमरिया से शहर रसूल का सफर करते नजर आओगे। मैं आपके बीच इसलिए आ गया था कि आपको बताऊं, आपको बिठाऊं। इस इलाके में मैं अक्सर बेशतर आया करता हूं। आज उस अली की महफिल में हो। अरे यार, आप तो आप हो, अली से इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, जिब्रील न छुप सके। सही, जिब्रील न छुप सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर एतराज कोई आज का नया तरीका नहीं है, ये पहले भी होता रहा। शेर खुदा मदीना शरीफ में है। किसी ने आके बताया, हुजूर वो फला जगह कुछ लोग बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का एतराज कर रहे थे। हजरत अली ने फरमाया, जाओ
पूरे मदीने में ऐलान करो, सबको मस्जिद नबवी में जमा करो। सारे लोग जमा हो गए, शेर खुदा मिंबर पर। और उसके बाद हजरत अली फरमाते हैं, लोगों मैं कौन हूं? लोगों ने कहा अली इब्ने अबी तालिब। फरमाते नबी नहीं हूं, लेकिन सुनो, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, पूछो। आज अली तुम्हें जमीन की बात नहीं, आसमान की बात नहीं, मशरिक व मगरिब की बात नहीं, शुमाल व जुनूब की बात नहीं, पूछो। आज अली तुम्हें अर्श आदम की बात को बताएगा, अर्श की बात बताएगा। तारीख गवाह है, शेर खुदा की महफिल में सिर्फ अहले मदीना ही नहीं थे, बल्कि उसमें जिब्रील भी मौजूद थे। इंसानी शक्ल सूरत है, खड़े हो गए। कहते हैं ए अली, अगर अपने वादे में पक्के हो, सच्चे हो, तो बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? आज हमें देखना होता है, आंखें फाड़ के देखते हैं, दूरबीन लगा के देखते हैं, चश्मा लगा के देखते हैं, उजाला करके देखते हैं, लेकिन अली के देखने का आलम निराला है। शेर खुदा से जब जिब्रील ने कहा कि ए अली बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है, तो हजरत अली ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, सुकूत इख्तियार किया, और उसके बाद ऊपर सर को उठाया, कहा पूछने वाले सुन, जिब्रील के ताल्लुक से तूने कहा है, जिब्रील कहाँ है? तो सुन, जिब्रील न जमीनों में है, न आसमानों में है, न शुमालो जुनूब में है, न मशरिको मगरिब में है। ए पूछने वाले, जिब्रील इस वक्त दुनिया के किसी कोने में नहीं है, अरे जिब्रील तू ही है। वाह वाह, सही है। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जिस अली की नजर से जिब्रील न छुप सके, उस अली की नजर से गुलाम अली कैसे छुप सकता है? लिहाजा बैठो तो इस तरह बैठो कि तुम्हें शेर खुदा देख रहे हैं, और अली की गुलामी का पट्टा गले में डाल के उठो। आज पूरी दुनिया जो भूख रही है उसको ये बताओ, ए दुनिया वालों, हम आशिक़ शेर खुदा हैं। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज़ नबी का जाहो जलाल देंगे। सिर्फ अपने घर में शेर बनने से काम नहीं चलेगा। हमारा भाई जानते हो किसके लिए शेर होता है? मरीज के लिए, कमजोर के लिए, पतले दुबले नहीफो नातवा आदमी के लिए। अली का सदका खाओ, अली के गुलाम बन के दुनिया में जिंदगी जियो। और मदरसा उस्मानिया अशरफुल उलूम ये तुम्हारे इलाके का एक दीनी किला है। कारी इसहाक साहब क़िबला के दस्तबाजू को मजबूत करो, इदारे को खूब तरक्की दो, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भी भेजो, तरक्की दे। असल में कहीं कहीं मदरसे खुले हुए हैं तो आदमी ये सोचता है कि साहब ये अब धान का वक्त है, इस वक्त अगर पहले चले जाओ तो आफत कि बताओ गल्लो घरे न आवा, कारी साहब आएंगे। बाद में चले जाओ तो मुसीबत के बताओ सबका दे दिया है तब आए हो। अरे मंतिक फलसफा तूने पढ़ा है कि इन्होंने पढ़ा है? सुनो, हजरत अली शेर खुदा की महफिल के नाम की महफिल में आए हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों ने आपसे यही तो कहा था सेब खाएंगे। खातून जन्नत ने अपनी बेशबहा कोई अपना जेवर या अपना कपड़ा दिया, कहा ले जाइए इसको, अब बेच कर बच्चों के लिए सेब ले आइए। शेर खुदा गए, बेचा, जो पैसा मिला उस पैसे का एक सेब मिला। और खाने वाले कितने? जोर से बोलो यार, खाने वाले कितने? 2। और सेब कितना मिला? 1। अली बाजार से चले घर की तरफ और मांगने वाला घर में आ गया था। जब ये पता चला अली बाजार गए हैं तो मांगने वाला घर से चला बाजार की तरफ, अली बाजार से घर की तरफ और मांगने वाला बाजार से घर की तरफ, जो घर से बाजार की तरफ। रास्ते में मुलाकात,
कहा अली अल्लाह के नाम पे बहुत भूखा हूं, दे दो। आज हमारे यहाँ होता है, उसके बाद भी हमारा भाई बताता है फुटकर नहीं आगे बढ़ो। ये हमारी बहनें, इनकी तो एक जबान ये है, पता नहीं ऊपर इनके पास जब कोई मांगने वाला जाता है, बताओ बाबा दोसर दोबारा देखो, ऊपर गल्ला नहीं। शेरे खुदा को देखो, शेरे खुदा को। जैसे उसने कहा अली भूखा हूं, खुदा के नाम पे दे दो। हजरत अली अपने बच्चों की ख्वाहिशें भूल गए, अपने बच्चों का बिलकना भूल गए, अल्लाह के नाम के सामने अल्लाह बच्चों की ख्वाहिश। शेर खुदा ने वो सेब दिया और देने के बाद घर गए। जैसे घर पहुंचे, हजरत हसनैन करीमैन, आज तेरा बेटा तेरे काम नहीं आ सकता, उसके लिए तू खेत में बेईमानी कर रहा है, बैंक बैलेंस में भाई का हक मार के बैंक बैलेंस कर रहा है। और अली को पता था, फातिमा जानती थी कि ये मेरे लाल मेरा सहारा नहीं, वक्त आ गया तो ये नाना के दीन का सहारा बनेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने पंजतने पाक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेर खुदा के बच्चे आ गए। अब्बा सेब, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे लालो, मेरी मर्जी से न खाओ, फातिमा की मर्जी से न खाओ, जब तुम्हारा मौला खिलाएगा तो खूब खा लेना। काबा मतलब कहे बेटा, ख्वाहिश पर ख्वाहिश, तमन्ना पर तमन्ना, आरजू पर आरजू। और इतने जतन करने के बाद सेब मिला एक, खाने वाले आप थे दो, शिकम शेर नहीं हो सकते थे, मैंने एक दे के 10 का बीमा कर दिया है। हाय हाय हाय, जब तुम्हारा मौला खिलाएगा तो खा लेना। काबा मतलब क्या है? आप बच्चों को समझा ही रहे थे, तब तक दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। शेर खुदा दरवाजे पर गए, क्या देखा? एक आने वाला बसरा का गुलाम है, उसके हाथ में थैला है। उसने कहा हुजूर अमीर बसरा ने भेजा है, आपको सलाम पेश किया है, सरकार ये आपको नजराने भी भेजा है। हजरत अली के हाथ में थैला गया, अली का ईमान देखो, शेर खुदा ने थैला लिया और खोल के देखा। जब देखा सेब तो आप उसकी गिनती करने लगे, गिनती किया, करने के बाद उसमें 9 सेब थे। शेर खुदा को जलाल आया, फरमाते हैं पकड़ ले, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले ये जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान कहता है 1 2 अल्लाह 10 देगा, और अगर इसमें 10 होते तो अली के अपने होते, ये 9 हैं, लिहाजा अली के अपने नहीं है, ये किसी और के हैं। उसने कहा हुजूर मतलब ये है कि अभी मैंने एक सेब अपने रब के नाम पर दिया है, अब रब के करम से 10 मिलने चाहिए। तब उसने कहा हुजूर एक मैं बहुत भूखा था, मैंने आपकी बगैर इजाजत के वो सेब खा लिया। कहने का मतलब वो मकसद ये है, हसनैन करीमैन के गुलामों, शेर खुदा के गुलामों, शहजादगाने इस्लाम, आज इस जलसे से उठो। तुम सिर्फ ये मत समझना कि ये मदरसा है, मरेंगे नमाज जनाजा होगी, मरने के बाद कुरान खानी होगी, कुरान खानियों से कुरान का हक ना अदा करो। इस मदरसे के दस्तो बाजू को मजबूत करो और अपने बेटों को मदरसों में भेजो। भेजने के बाद जब तेरा लाल कुरान पढ़ेगा तो रसूल की रहमत तेरे लिए कहेगी, मन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ा दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हिजाज़े कुरान। वाह वाह मदरसा अब इसमें हमारे ही बच्चे पढ़ेंगे। हमारा भाई कुछ तो ये सोचते हैं कि साहब 5-6 हज़ार में होगा क्या। एक साहब ने हमसे खुद कहा कि हजरत आप लोगों के पैसे में बड़ी बरकत है और आप लोग शान और शौकत की जिंदगी गुजारते हो। अरे मेरे भाई, हम नहीं, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह फैज़ान है, कुरान का फैज़ान है।
कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ने और पढ़ाने वाला, ये कभी भूखा नहीं मर सकता है। अल्लाह तबारका व तआला कुरान का मुहाफिज है, और जिसके सीने में कुरान है अल्लाह उसका भी मुहाफिज है। मदरसे को मजबूत करो, शेर खुदा की गुलामी का पट्टा गले में डालकर यहाँ से जाओ, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम इस तरह बनो। गुलामी का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ नारों से काम ले लिया जाए, जलसे जुलूस में आने के बाद जज्बात दिखा दिए जाएं। शेर खुदा ने नमाज का मामला उनके ये था, एक तीर लग गया, मेरी आखिरी बात सुने आप, एक तीर शेर खुदा की रान में पेवस्त हुआ, तो आपके की रान से जब वो तीर निकालने लगते लोग, तो आप इस कदर तड़पते, इस कदर कि सहाबा को यह खदशा हो जाता था कि कहीं शेर खुदा की रूह परवाज न कर जाए, लोग रुक जाते। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा अभी मत निकालो, अली जब नमाज में होंगे निकाल लेना। आज हमारा भाई पूरे मस्जिद का मुआयना करने जाता है, मस्जिद जाएगा भी तो चोर उकतर इधर उधर ताकेगा। नमाज में अली जब जाते थे तो अपने रब की याद में इस तरह खो जाते। शेर खुदा जब नमाज में गए, तीर निकाल लिया गया, अली को खबर नहीं, तो तुम अली के गुलाम हो। जिस अली ने खैबर को फतह फरमाया, खैबर को उखाड़ कर फेंका, आज तुम यहाँ उसी अली के बाजुओं का सदका मांगो और उम्मीद रखो कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। ये मेरे चंद कलमात रहे, आप जहाँ हैं वहीं बैठे। आज की इस बज़्म में बिलग्रामी शहजादे सरकार सैयद मीर हुसैन मियाँ साहब क़िबला कादरी वाहिदी चिश्ती दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, वो बिलग्राम जिस बिलग्राम की सरजमीन पर वक्त का मुजद्दिद जब पहुँचता है, बिलग्राम की सुबह शाम बिलग्राम शरीफ के उस अजीम बादशाह की बारगाह में जब हाजिरी देते हैं तो मुजद्दिद कहते हैं अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नाम बिलग्राम। उसी अजीम जात का शहजादा आ रहा है, और आला हजरत ने तो यहाँ तक कह दिया आसमां ऐनक लगाकर महरो मख की देख ले, जलवे अनवारे हक है सुबह शाम बिलग्राम। इन शहजादगान मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की ज़ियारत से आप अपनी आंखों को नूर दें, तशरीफ रखें, खुतबा की तकरीरें सुने, और जब यहाँ से उठें तो ये कहते हुए उठें हम गुलाम अहमद हैं, क्यों डरे ज़माने से, सिलसिला हमारा है गौस के घराने से। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। कि यार कह दो हम चले जाएं, तो बीवी ने कहा कि जाओ, लेकिन एक शर्त है। का कौन सी शर्त? का शर्त यह है कि मौलाना जो कहेंगे वो सुनना, और सुनने के बाद याद करना, और याद करके आके हमें सुनाना। आप कारी इसहाक साहब क़िबला से पूछो, हजरत 6 बच्चों की दस्तार होने वाली है, ये बच्चे कितने दिन से पढ़ रहे हैं? कारी कायम साहब बोल पड़ेंगे, हजरत हिफ्ज की तालीम की कोई मुद्दत नहीं, अल्लाह की अता है, अल्लाह साल में दे दे, 2 साल में दे दे, 3 साल में दे दे। एक बच्चा मदरसे में आने के बाद जोहर बाद पढ़ता है, मगरिब बाद पढ़ता है, इशा के बाद पढ़ता है, फजर के बाद पढ़ता है, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं कि उस्ताद को एक सफ़ा सुना दे। ये कैसा आदमी है? बीवी से वादा कर चुका है कि हाँ ठीक है जा रहा हूँ, सुनूंगा, याद करूंगा और आके तुम्हें सेम सुना दूंगा। बीवी ने कहा जाओ। अब ये आया, इत्तेफाक ये, और देखो एक आदमी उठा, और देखो जा रहे हैं। बिल्कुल यही हाल जलसे का था।
मौलाना साहब बेचारे परेशान थे, कोई उठ रहा था कोई बैठ रहा था, तब तक ये भी पहुंच गया। अब पहुंचा तो ये नहीं पीछे बैठ जाए, जहां जगह मिले, पहुंचा तो सबको चीरता फाड़ता हुआ आगे पहुंच गया। मौलाना ने कहा आई गयो। मौलाना जले भुने थे बेचारे, कोई उठ रहा था कोई बैठ रहा था। तो इसने मौलाना की तरफ देखा, उसके बाद जैसे बैठने लगा तब तक मौलाना ने खुद कह दिया बैठो, बैठ गया। जैसे बैठा बस इसको याद आया कि यार पता नहीं मौलाना को कब तक झेलना पड़े, और हम अपनी चिनौती घर भूल के आए हैं। फौरन खड़ा हो गया। मौलाना ने कहा कि जात हो, तब तक चल पड़ा। मौलाना ने कहा जाओ, चला गया। रास्ते में जब पहुंचा तो उसने सोचा बीवी से वादा किया था जो सुनूंगा वो याद करूंगा, वो तुम्हें आके सुनाऊंगा। और हमने सिर्फ 4 शब्द सुने, 4 जुमले, 4 बातें। और अगर आपसे पूछूं कि इन बातों का कोई निचोड़ है, इनमें कोई सबक है, तो साहब क्या है? आई गयो बैठो, जात हो जाओ, कोई मतलब नहीं। चला रटता रहा। रास्ते में कुत्तों ने दौड़ा लिया, और कुत्तों ने इतनी मेहरबानी की कि जहां से दौड़ाया तो रास्ते में नहीं छोड़ा, घर के दरवाजे तक खोस आए। परेशान हो गया, कुंडी किरकिटाई, भूल गया था। लेकिन बेगम ने जैसे दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद जैसे बेगम की नजर पड़ी तो बेगम ने भी वही कहा क्या आई गयो। अब इसे याद आ गई बात, अंदर गया, बिस्तर पे बैठा। बेगम ने कहा क्या सुना? का 4 जुमले, 4 शब्द, 4 बातें। का क्या? का जब हम गए तो मौलाना ने कहा आई गयो। हमने उनको देखा, कहा बैठो। और जैसे बैठे हमको याद आ गई कि हम तंबाकू लेके नहीं आए। हम जैसे खड़े हुए मौलाना ने कहा जात हो, हम चले। मौलाना ने कहा जाओ। अच्छा, इधर से जब निकला था तो यहां से लेके घर तक इतना रट लिया था कि साहब वही जहन में। आमतौर से ये होता है कि दिन में आदमी जिन जिन कामों में उलझा रहता है, कभी कभी रात में नींद में भी वो बकता है। हम अपनी जबान में, अपनी भाषा में उसको कहते हैं कवात है। अब ये गया बिस्तर पे 1 बजे लेट तो गया, नींद आई जैसे रात में 2 बजे, बस वही कवायला। और जैसे कवान उससे के कवाय से पहले ही के घर में चोर आए, चोर जैसे कूदे, बस फौरन इसने कहा आई गयो। चोरों ने सुना तो कहा जग रहा है। तब तक इसने कहा बैठो। चोरों ने कहा जग ही नहीं रहा है, हमें पहचान भी रहा है। खड़ा हो गया। तब तक इसने कहा जात हो। चोर चले, कहा जाओ। चोर गए, गांव के पश्चिम तरफ दूसरे के घर में चोरों ने डाका डाल दिया। रात गुजरी, सुबह हुई। अब सुबह जब ये घर से बाहर निकला तो इसने सुना कि फला के यहाँ डाका पड़ गया है, चोरी हो गई है। तो ये हाथ रख के बड़े अफसोस के साथ बैठा हुआ था। बगल वाला आया, उसने कहा क्या बात है? अरे कहा बहुत बुरा हो गया यार, फला के यहाँ चोरी हो गई, बेचारा बर्बाद हो गया, उसकी दौलत सब चली गई। तो वो जग रहा था। उसने कहा चोर आए थे तुम्हारे ही घर, लेकिन वो तो कहो तुम उसी वक्त कुछ बकने लगे थे। तब इसने अपने दिमाग पे जोर दिया। और इसकी बीवी ने, जैसे ये सुबह उठा था, बीवी ने बताया था कि कोई चीज इतनी मत रख लिया करो कि रात में वही बको। तब इसे ध्यान में आया कि यार जैसे चोर आए हम बकने लगे। और ये 4 जुमले बेमतलब हमने इतना रटा कि हमारे जहन में बस गए। और चोर के आते ही हम बकने लगे। अगर हम न बकते तो चोर हमारा माल चोरी करके लेके चले जाते। अब जरा सा अपना जहन करीब कर लो और सुनो गौर से। बेमतलब के 4 जुमले।
अगर कोई आदमी रट ले तो दुनिया में उसकी दौलत चोरी होने से बच जाए, उसका माल चोरी होने से बच जाए। ए मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये उलमा है, उलमा ये रहबर हैं तुम्हारे, इनसे दीनी बातें सुनो और सुनने के बाद जहन में बिठा लो, अगर कोई दुनियादार गैर मामूली अल्फाज रट ले तो उसका माल चोरी होने से बच जाए। तुम इनसे कुरान और हदीस सुनो और रट के उसके आमिल बन जाओ, तुम्हारा ईमान चोरी होने से बच जाएगा। सही हक है, हक है, सही हक है, हक है। ऐसा मिजाज मत बनाओ। मैं अर्ज ये कर रहा था, तुम्हें अली देख रहे हैं, जिन जिन को देख रहे हैं वो हाथ उठाओ, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबको अली देख रहे हैं। अरे अली तो अली हैं, अली के बेटे देख रहे हैं। महबूब इलाही ने अपने मुरीद अमीर खुसरू से कहा कि खुसरो, अगर मौका मिला करे तो तुम चले जाया करो हजरत अबू अली शाह कलंदर की बारगाह में। कहा अच्छा। गए, एक जुमेरात को गए, अच्छा लगा। दूसरे जुमेरात को चले गए और अच्छा लगा। तीसरे जुमेरात को गए। आज हमारा भाई तो नहीं जाता है, लेकिन जुमेरात को आप चले जाइए बहराइच शरीफ दरगाह, तो ये हमारी बहनें जरूर जाती है। जबकि मेरे इमाम ने ये लिखा है अहादीस करीमा से, ये साबित भी है कि औरत कतई कतई इसका मज़ार पे जाना हराम है, हराम है, हराम। सही। पहले हमने देखा है जब मैं छोटा था कि अगर हमारी माँ बहनें रास्ते में जा रही होती और उधर से कोई मर्द आ रहा होता तो हमारी माँ बहन दुपट्टे से, ओढ़नी से अपने बदन को छुपा लेती और रास्ते में खड़ी हो जाती पीठ करके। अब मर्द गुजर जाता, जब मर्द चला जाता ना तब हमारी माँ बहन गुजरती थी। आज इसका उल्टा है। इत्तेफाक से अगर हम लोग भी कभी जुमेरात में पहुंच जाएं और हम खुद न बचें तो इनका हिस्सा धसोड़ा पड़ेगा, मिलेगा आपको कि आप चले जाओगे कुछ दूर। इनके अंदर शर्मो हया नहीं है। अच्छा, बात इसीलिए तो काम करेगी सब शैतानों वाला और उसके बाद सोचेगी मेरा बेटा गरीब नवाज क्यों नहीं है, मेरा बेटा सैयद सालार क्यों नहीं है।